अभी घूम का आए हो आप? हाँ बिल्कुल भाई साहब। कितना टाइम घूमना फिरना हो जाएगा फिर? भाई मैं मतलब कि 3-4 दिन एक धाम पे रहूँ मैं। ठीक है, मैं पहले गया वृंदावन गया था। ठीक है, बांके बिहारी जी, प्रेम मंदिर, वहाँ जितने मंदिर है सारे, फिर लाडली जी का मंदिर है बरसाना में, वहाँ गया, माथा टेका। फिर उसके बाद मैं गया भाई उज्जैन, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, हाँ। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, और वहाँ था आया। फिर हम गए थे नीम करौली। हम्म। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं नी भाई करौली। नीम करौली में भाई। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं। बैठने को तो नहीं देते वो वहाँ पे, लेकिन खड़ा हो मैं 5 मिनट खड़ा होया था। 5 6 मिनट खड़ा होने दिया उन्हें मैं, मतलब कि उस भीड़ भी नहीं है। वो मंदिर के भीतर? हाँ मंदिर के भीतर भीड़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन होने को नहीं देंगे में भीड़। और ओडे का रास्ता भी थोड़ा ज़्यादा टफ है। क्या नहीं कर नैनीताल का पहाड़ है भाई, वो तो सब टफ रास्ता वही बना रखा है। तो 10 घंटे की ट्रैवल थी हमारी, और रुके भी हम एक ही दिन थे बस। ओडे 10 घंटे की ट्रेवल चंडीगढ़ थे? चंडीगढ़ तक 10 घंटे की उड़ा ट्रैवल थी। मूर्ति वगैरह है शुभम में भीतर? हाँ मूर्ति हैं भाई ओडे, जो शायद 5 ऐसे इंसान थे जिनने साक्षात श्री हनुमान जी के दर्शन हुए थे। तो नीम करोली जी है ना जो, हाँ। उनने दिखे थे मैं। ठीक है, तो वो उनका स्थान है। और वो इतना पॉजिटिव है कि अगर बंदा कुछ मैनिफेस्ट करा है ओडे बैठ कर ना सच्चे दिल से, तो भगवान जरूर सुना है उसकी। और आप जावा तो फिर एक एज ए इंसान थोड़ा बहुत लालच आए जावा है कि हमारा उद्धार हो जा, मेरी गेल आड़ा का हो जा। तो फिर ओड़ा माथा टेक कर ओड़ा तो आ गए थे। फिर मेरा बीच में एक सूट आ गया था, वो सूट करके फिर मैं सीधा, मतलब कि मेरा कोई प्लान नहीं था। माउंट हाफ दूर है कि भाई मैं कल आ रहा हूँ, लेकिन मेरा रात रात में मेरे बुलावा आ गया कि भाई आओ केदारनाथ आओ आप। मैं रात रात में मैं अपना केदारनाथ गया भाई। वो एक अलग चीज़ है भाई। उड़ गए हो? हम्म। उड़ क्यों गए हो? भाई मैं है ना, पहला को नहीं था इतना, हाँ। मतलब कि मैं भक्ति भाव में ज़्यादा मैं माना करता सिर्फ राम ने, सिर्फ राम। मतलब कि नू बताया गया कि राम भगवान नहीं है, राम इंसानी रूप में धरती पाया था, लेकिन मैं उन्हें भगवान नहीं मानू हूँ। क्योंकि जो उनके थॉट्स है ना, एक है ना हॉटस्टार पे है हनुमान करके सीरीज है, सीरीज है? सीरीज है वह देखी। एनिमेटेड है बा? हाँ एनिमेटेड है वो। अच्छा ठीक है ठीक है। वो वाली देखी थी मैंने, तो हाँ। उसमें जो वो बात कहो है ना राम, तो मैं सारी बात भीतर में उतरी थी मेरा, जब मैं और ज़्यादा ज़्यादा क्लोज होता गया था उनका। तो उससे पहला मैं थोड़ा थोड़ा बोला मैं विश्वास रखा करता। हम्म। लेकिन इंस्टाग्राम पे आ गया मैं, ये वीडियो वाडियो चाल गई मेरी थोड़ी सी, थोड़ा सा हो गया अंदर में कि मैं चाल गया, तो मैं थोड़ा सा हट गया था दूर इस चीज़ से। मतलब याद को नहीं आ करता भगवान। तो मेरा दोस्त है एक, वो वापिस मैंने उस राह पे लेके गया कि भाई आओ आप, मतलब कि इस बिना कुछ नहीं है। तो फिर मैं 2022 में गया था सालासर बालाजी, खाटू श्याम। ओडे मैंने कुछ कही थी उनसे कि मेरा, मैं घनी चीज़ा तो उठ काड़ आया हूँ, तो मैंने ये चीज़ दे दी हो, तो फिर मैं है ना, जो जो मैंने आप टाइम टू टाइम बताओगे कि तने ही बाढ़ आना है, तने ही बाढ़ आना है, तने मैं आड़ा बुलाऊंगा, मेरे दर पर आई है तू। मैंने जो जो चीज़ मैनिफेस्ट करी है ना वे मैंने नू मिली है। नो। ओ। तो फिर मैंने मिल दे रही मनु कहता रहा कि मैं आऊँगा, लेकिन नू को नहीं कि भाई मैं आज हूँ तो मैंने कहूँगा नहीं मैं तो 13 तारीख ना उड़ा जाऊँगा, मैं 14 तारीख ना उड़ा जाऊँगा। मैं एक दिन पहला है मेरा हर जगह तनु है कि भाई जाना है, कल जाना है। चाहे मैंने कल्ला जाना पड़ो, चाहे मेरी गिला एक जना हो, चाहे मेरी गिला 3 जने हो, मैं गया हूँ। मैं केदारनाथ गया, मेरा कदे भी को नहीं था कि मैं कदे जा पाऊंगा, मेरा दूर दूर तक माइंड में को नहीं थी कि भाई मन केदारनाथ कदे देखने में भी मिलेगा। अचानक चाणचक रात रात में प्रोग्राम बना, मैंने अब तक मैसेज गिरा, सुबह ही मैसेज गिरा था कि भाई मैंने एकदम आउट ऑफ स्टेट निकलना पड़ गया। किसी तक को नहीं बताई मैंने कि भाई मैं केदारनाथ जाऊँ हूँ। इतना मैं नहीं पहुँचा उड़े। मैं गया स्टे लिया मैंने ऋषिकेश में, क्योंकि इतनी लंबी ड्राइविंग नहीं कर सकते आप। हम्म। ओडा तो फिर आगे गए, 5 घंटा का रास्ता है। फिर ऊपर चढ़ाई है 22 किलोमीटर की। अच्छा। हाँ 22 किलोमीटर की चढ़ाई है, लेकिन मेरे के लिए एक ऐसा बंदा था जो पैदल नहीं चल सका था। तो हमने उड़ा जाके पूछा कि भाई हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, तो मैं हेलीकॉप्टर की टिकट करवा दो। नॉर्मल तो 2 महीने पहले बुक करवानी पड़े है, ठीक है। जब टिकट हुआ है 8,000 रुपया की हो जान जान की। ब्लैक में देवे थे 35,000 रुपया की। 35,000? पैंतीस इतना हजार रुपये डिफरेंस? हाँ। तो फिर मैं कहा नहीं इतना तो वर्थ इट नहीं है। हाँ। तो फिर घोड़े करे, घोड़े जाम ऊपर। कितना हुआ है शुभम भाई? घोड़े भाई सरकारी पर्ची कटा है उड़ा, हाँ। जान की है 3800 रुपया की, आन की है 2350 रुपया की।
तो घोड़ा पे गए, घोड़े भी 4 घंटे लगाओ भाई, 4.5 घंटे लगाओ हैं। हाँ ठीक है, तो बहुत पैदल जाओ भाई, बहुत घोड़ा बजावा है। एक वो है, अगर वो पीठ पे बिठा के लेके जावा है, एक 4 जने बंदे हैं पालकी में बिठा के लेके जावा है। हम गए घोड़ा पे भाई, नीचे गर्मी थी, ऊपर जाते गए सर्दी होती रही, ठंड, सर्दी हाँ में ठंड सर्दी बढ़ती होती गई। रही। बिल्कुल ऊपर पहुंचे इतना हमारे हाथ सुन हो गए थे कति। अच्छा हाँ, सामान हमने ले लिया था पूरा, दस्ताने वस्ताने, रेन कोट वगैरह। तो हम पूछे भाई, मेरा ओड़ा जाएगा ना, मैं सुन हो गया सारा, मतलब कि नू को नहीं कि भाई मैं मेरा गात सुन हो गया, मैं भीतर तो सुन हो गया। मैंने वह ना पहाड़ डर रहे थे थोड़े से, और पर मंदिर आके जाके ना अपन चढ़ा है ना, थोड़ा सा डाउन में आके ना है मंदिर, मतलब हाँ आप ऊपर चढ़े पहाड़, थोड़ा सा डाउन में आके उसकी थोड़ी सी चोटी दिख गई बस। नू हो गया मेरा कि भाई मैं कित आ गया, मतलब कि मेरा तो था ही को नहीं कि मैं कदे आड़ा पाऊंगा। मैं बुला लिया, हम गए कि हमने पूछा उड़ा कि दर्शन हो जाओगे, कि हम पहुंच गए थे 3 साढ़े 3 बजे। ये बोले कि अगर आप 5 बजे तक पहला पहुंच जाओगे तो दर्शन हो जाओगे, फिर आरती हो जाएगी। हम एक्यूरेट उस टाइम पे पहुंचे जब आरती स्टार्ट हुई थी। अच्छा स्टार्ट हो हाँ, गई। स्टार्ट हो गई थी आरती भाई। आधा घंटा भाई मैं ऐसा खड़ा रहा, सुन हो गया ना, तो सब कुछ त्याग दिया। सबका हाथ में फ़ोन थे, नू फ़ोन कर रहे थे सब। मेरा भी था कि मैं फ़ोटो खींचूँ, पर मेरा पहला नू था कि पहला मैं देखूँ इन्हें, पहला मैं आधा घंटा खड़ा रहूँगा, मैं इनसे बात करूँगा कि मेरी नू कर दी ज़िंदगी, क्योंकि मैं सोची नहीं थी मैं चीज़ की भी मेरे दौर में ये चीज़ आ जाएंगी एक दिन। इन तने दी है मेरे ते, मैंने मांगी है तेरे पे, तू ये दे सके है। मैं खड़ा रहा उड़ा आधा घंटा, कति राम था हाथ जोड़े, भीतर को नहीं जा सके थे, क्योंकि जो बंदा तड़के 4 साढ़े 4 बजे लाइन में लगा है उसका सामने नंबर आवा है, हम्म। इतनी लंबी भीड़ थी। उत्तर। तो सिर्फ मंदिर के बाहर अलग था, बैरिकेड लगा रखे थे, ओडे नॉर्मल लोग खड़े थे जो जब पहुँचे पहुँचे होंगे ओडे। तो ओडे खड़े होकर आरती ली हमने, दर्शन करे। फिर मैंने फ़ोन काटा, मेरी माँ के दर्शन करवाए वीडियो कॉल पे कि देख ले माँ। फिर मैंने अपना भाई दीपक और के दर्शन करवाए, फिर एक भाई के, फिर अपनी पूरी टीम के, जो मेरी पूरी टीम है सब। तो मैं कहा माथा टेको भाई। तो ओडे तक गए, और फिर हमने पूछा कि हमने विशेष पूजा करवानी है अपनी। तो बोले कि भाई पर्ची कटेगी आपकी, मतलब कि यूँ तो नंबर को नहीं आवे, एक पूजा करवा सका पाउडा है। तो वो एक ऑफिस बना रखे हैं हमने कि आप आड़ा के विशेष पूजा करवा सको अपने परिवार ने लेकर, कुछ भी कुछ अमाउंट है उसका, उसकी पर्ची कटा है। हम गए, वो काउंटर बंद हो गया था। हम्म। तो वहाँ था, हम उल्टे आ गए। हमने पूछा कि क्षेत्र, तुम्हें बोले कि एक बंदा मिला, बोला भाई रात ना आ जियो 12 बजे ही, अगर मैं आड़े मिलूंगा था हमने, तो अगर कोई यहाँ पे पुजारी या फिर पंडित होगा तो उससे बात करवा दूंगा, आपकी तड़के पूजा करवा देंगे। तो फिर दूसरा बंदा बोला कि भाई आप 2:30 बजे आकर लाइन में लग जाइए, कोई नॉर्मल ही करवा देगा, आप पैसे किसी से पैसे वैसे मत देना। बोला ठीक है ब्रो। तो रात ना भाई इतने ज़्यादा थक गए थे कि हम 10 बजे चीत हो गए, उठाए को नहीं गया तड़के थे। 6 बजे तड़के उठे हेलीकॉप्टर की आवाज़ में, अच्छा। क्योंकि कैंप ले लिया हमने। और हेलीकॉप्टर जाओ, मैं 1-1 मिनट की सर्विस है, भूं 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 हो रही, मेरी आँख खुल गई। मैंने भाई और उठाए सारे, मैं कहा भाई चलो मैं दर्शन करते। हम गए भाई, इतनी लंबी लाइन, वो ही काम कि अगर हम 4 बजे लाइन में लगते तो शाम में नंबर आता। तो फिर हम गए, एक वीआईपी एंट्री होया अगर है मंदिर में। हम मोड़ा गए, हमने बात करी कि वीआईपी टिकट लेनी है, तो वे बोले कि वीआईपी टिकट उन लोगों ने मिलेगी जो हेलीकॉप्टर मारे हैं, या फिर कोई प्रोटोकॉल हो, या फिर मंत्री हो कोई। तो जय को। हाँ, जैक हो, जैक भी को नहीं चलता उड़े। तो वो एक उनका एक रूल है कि दर्शन करो तो सीधे करो। चलो हेलीकॉप्टर में ये लोग आए हैं जिनके लिए, मतलब कि थोड़ी सी ओल्ड एज लेडी होगी, बालक होंगे, तो उन तक थोड़ा वीआईपी दर्शन करवा दें। ऐसा कुछ मार काट वाला सिस्टम है नहीं ओड़ा कि भाई पीसा दे नहीं, वो एक प्योर स्थान है। अगर ओड़ा आप तक किसी चीज़ के पैसे भी ले रहे हैं ना, तो आप वो खुश होकर दोगे ओड़ा कि मैं सारे मंदिर में जाऊंगे। आप एक कुछ चीज़ मांगना रहे हो, आप कुछ चीज़ मांगो हो तो कुछ देने में आपका घटता भी को नहीं। तो हम गए, हमने करी बात कि हमने वीआईपी करवा दो, क्योंकि हम चंडीगढ़ आ रहे हैं, बहुत थके हुए हैं। तो एक बंदा बोला कि ये तो पॉसिबल नहीं है, आप लाइन में लग जाओ जाके। तो भाई मन ने इतना बूंदा मुँह कर लिया, जो हमारा कुछ को नहीं खाने नान ने हमने टिकट दवा दे। और मेरे पे नहीं खड़ा रहा जागा, इतनी आड़ती। तो वो बंदा बोला कि, उसने जब पूछा कि कितना आए हो, हम चंडीगढ़ से आए हैं, हम 3 जने हैं। तो टिकट है उड़े वीआईपी की कुछ अमाउंट की, तो मैंने बोला कि करवा दो प्लीज़। तो वो बोला कि भाई वेट कर लो, अगर
1 घंटा पहला खड़े हो गया मोड़, 8 बजे खड़े हो गए थे जाके। बोला 9 बजे विंडो खुलेगी तो मैं बात कर लूँगा। तो कोई अधिकारी आया, उससे बात करी, उससे पूछा, मेरे तो पूछा कि हाँ भाई कैसे गया है। मैं कहा हेलीकॉप्टर का हमें पता नहीं था, हमने दोनों सोची कि आड़ आवांगे टिकट मिलेगी तो हम आ जाओगे, पर नहीं हो पाई। तो बोला तो फिर ठीक है। मैं कहा हाँ जी ठीक है जी। बोला ठीक है नहीं, लाइन में लग जाओ बाहर जाके। अच्छा। हाँ, मैं कहा नहीं जी हमने वीआईपी टिकट चाहिए। बोला वीआईपी वो मतलब प्रोटोकॉल होता है एक चीज़ का। मैं कहा कैसे क्या? मैंने बता दिया कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ जी। किस चीज़ का आर्टिस्ट है? मैं कहा मैं लिरिसिस्ट हूँ, ऐसे ऐसे मैंने अपनी प्रोफाइल दिख तो गाने दिखा दिए। तो वो बंदा थोड़ा सा डाउन आ गया कि हाँ चलो कोई नहीं। तो बोला कि वेट कर लो आप थोड़ी देर। तो हम 20-25 मिनट वेट करी, उन्होंने हमारे आधार कार्ड लिए और टिकट बनवा दी। फिर हमारे दर्शन हुए। लेकिन वीआईपी में भी इतनी भीड़ थी कि हमने लग गया थोड़ा सा टाइम, 1 घंटा लाइन में लगना पड़ा। और भी इतने बंदे थे। भीतर गए भाई साहब, चुगरदा को घी की वाह हो रही थी, लग स्मेल सी रहा आ हाँ। तो चुगरदा घी लग रहा था। उसके अंदर है महाभारत वाले हैं ना, जो अर्जुन है, युधिष्ठिर है, द्रौपदी है, इनकी मूर्ति है उसके भीतर, जो अपना केदारनाथ वाला मंदिर है। तो मैं देखे सारे, लेकिन सब तभी भीतर जो मेन है वो गर्भगृह है, जित वो शिला ही रखी है एक पत्थर, वो है मेन भाई। हम गए उड़ा, और मारा नू था कि यार कदे हमने मतलब कि सब नू दबा दब काटने लग रहे थे बाहर की, जाओ जाओ माथा कौन टेकना, जाओ माथा कौन टेकना। लेकिन जिकर जुकर भी मैंने एंट्री करी ना, शामी खड़ा था एक पंडित था, पुजारी था, उसकी नज़र सीधी मेरे पर पड़ गई एकदम। मतलब कि मैंने भी कुछ को नहीं था कि भाई मैं बस वो आँख मिल गई, उसने मैं पकड़ कर नू सीधा अपने तरफ ले आया मैंने कि आड़ा बैठ जा। मतलब कि हाथ पकड़ा, उसका हाथ लगवाया, मेरा आवाज़ जो शिला थी, हाथ लगवाया, मेरे बाल ऊपर करे, वो हल्दी लगाई, टिक्का लगाया, नाम पूछा कि इतना आया हूँ, और कुछ न पढ़ा मंत्र टाइप सा। और मतलब कि मैं 2 मिनट लगाई उन्हें, मेरी किसी ने को नहीं खड़ा होने देवड़ा, काटने लग रहे थे। तो और बोले कि मतलब कि अगर आप और माथा टेक ले हो ना तो वापिस जा सको उड़ता है। तो भीतर 1-2 सिक्योरिटी वाला था, उन्हें देख लिया मेरे माथे पर लाग रहा है, इसका लाग लिया तो वापस भेजे थे। वो बोला नहीं, बोला इसने परिक्रमा करने दो। तो उसने मेरी परिक्रमा करवाई उस बंदे ने कि जा तू घूम का। हमने परिक्रमा करी आराम, तो बहुत प्यारे दर्शन करके न आए। फिर प्रसाद लिया था तो उन्हें एक बोतल दी थी कि पीछे ना कुंड का पानी मिला है, वो पानी लियो आप। तो हम गए, हमने कितने पानी को नहीं मिला। एक पंडित मिला, हमने बहुत पीछे खड़ा था केला। मैं कहा हमने ना कुंड का पानी चाहिए। वो बोला कि कुंड का पानी तो रहा है को नहीं बाड़ा। बोला ये जो पीछे बैठे हैं ना, बोला इसमें तो पानी भरा है, टुट्टी में तर कुंड में घेर दे हैं, इसका अच्छा तो मत ही लेके जाओ। बोले मैं तुमने सच्चाई बताऊं, बोले बाकी जो हमने नू है कि भाई लेके ही जाना है तो बेशक लेके जाओ, लेकिन ये पानी शुद्ध को नहीं रहा। तो फिर हमने वहाँ कोई नहीं, टाल कर दिया। हमने आराम से दर्शन करे, दोबारा बढ़िया बैठे ओढ़े मंदिर के पीछे बैठे हम। वो भीमशिला है ना, जब केदारनाथ में जो वो बाढ़ आई थी 2013 में, तो सब कुछ बह गया था मंदिर, मंदिर ने छोड़ के ना। उसका रीजन पता है आपने क्यों नहीं बहाया था मंदिर? जब वो बादल फाटा ना तो एक पत्थर आया, बहुत बड़ा पत्थर है, वो मंदिर के आगे हट गया आगे ने। अच्छा हाँ, जो पानी का बहाव था नहीं वो सब के मैंने भाग लेगा, लेकिन वो पत्थर इतना हैवी है कि वो सारा पानी काट दिया, लेकिन मंदिर पर आँच नहीं आने दी। वो उसके पीछे ही रखी है वासीला। वहाँ देखी, फिर ओड़ा बैठे, बहुत शांति थी बहुत। और एक मंदिर और था ऊपर, शायद भैरव का था, ओड़े नहीं जान पाए हम क्योंकि वापिस आना था किसी रीजन तक। आए दर्शन करे राम तक, फिर आते आना फिर ऋषिकेश स्टे, फिर दिल्ली, दिल्ली तक घर तक, फिर हम आए वैग्यू सिनेमा के दर्शन पे। ये चल रहा है भाई साहब, मैं तो पूरा पहुंच गया था। हाँ भाई, भाई मैं खोज हूँ उड़ जाकर ना, मतलब कि मैं एक्सप्लेन भी तो बढ़िया करा है हाँ, शिवम भाई। मतलब कि वो एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स दे दे हैं, मतलब कि मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं भगवान के लिए भी सरकास्टिक हो जा करूँ कई बार। मतलब कि मानू कि यार ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। तो मतलब कि जान लाग रहे थे हम, मतलब कि मेरे मन में विचार आवा कि हाँ हम पहुँच गए हैं, कि मेरा भोला का ध्यान नहीं हो भाई, भोला बाबा का ध्यान नहीं हो कि यहाँ लाग रहे हैं, गणेश जाओगा बात जाएगी, पप्पा सिंटान लाग रहे हैं। ये कुछ मांगेगा, इस तरह दिए, इसके गिल 2-3 जने हो रहे हैं, ये भी कुछ मांगेंगे। मतलब कि मैं ऐसे थॉट आया कर मेरी गिला। लेकिन
बार बयान नहीं कर सकते आप इन चीज़ा ने, क्योंकि धार्मिक चीज़ें हैं, लोग आके ठेस पहुंच जाए इन भगवान के लिए तो बालक बन कर रहना पड़ा है, मैं रहूँ बन गया बिल्कुल।